ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का अंतिम भाग। अक्टूबर के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए, अक्टूबर का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है और यदि कन्या राशि के हिसाब से बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से तो जो राहु महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आपके छठे भाव से निकल कर, जो आपके अष्टम भाव से निकल कर आपके सप्तम भाव में उपस्थित हो जाएंगे। और ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको परिवर्तन का समय रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय। इसके साथ साथ और भी ग्रहों का परिवर्तन होने का योग है। कार्तिक का महीना आरंभ होगा इसी अक्टूबर के अंतिम भाग में। नवरात्र चल रहे हैं और कार्तिक का जब महीना आरंभ होगा, विशेष तौर पर बात करें तो उस दिन पहली प्रतिपदा तिथि के दिन जो आपके दूसरे भाव की राशि यानी आपकी कन्या राशि है, कन्या के अगली तुला राशि आती है और वहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। धन भाव में चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टमय योग बना सकता है। परिवार जीवन में थोड़े से कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ खास उपाय करके सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये योग कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में यदि चतुर्ग्रही योग बन जाए तुला राशि में तो ये कष्ट देने के योग बनाता है। संसार में अशांति का वातावरण, युद्ध का वातावरण, प्राकृतिक आपदाओं का वातावरण, भूचाल का वातावरण, तूफान इत्यादि की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकता है। आपके द्वितीय भाव में योग बनेगा, धन भाव, परिवार भाव, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा सावधान रहते हुए उसके उपाय को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें विशेष तौर पर समझ के ही करने का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ अक्टूबर के अंतिम भाग में राहु भी परिवर्तित होंगे। ये सारे के सारे क्या करेंगे आपके साथ, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इन ग्रहों के योग के अनुसार। सबसे पहले 21 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। 21 अक्टूबर को नवरात्र चल रहे हैं, 7वां नवरात्र है, सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर है और उस दिन की बात करें तो ग्रह योग बड़े अनुकूल बने हुए हैं और ये ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आपके लिए लाभ का अवसर है, अच्छे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ग्राफ पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर तरीके से समस्त चीज़ों को, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए चावल का दान करना अच्छा रहेगा आपके लिए। वहीं 22 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो महाअष्टमी है, उस दिन रविवार का अवसर है और ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि चंद्रमा का जो योग बन रहा है वो आपके लिए वो परिवर्तन का है, वो बड़ा सुंदर है और ऐसे में कई जगहों से आपकी बुद्धि में नए विचार आ सकते हैं और कई नए कार्य शुरुआत करने के योग बन सकते हैं। लेकिन थोड़े खर्चे ज़्यादा रहेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। आपको खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, जो करीब करीब सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के करीब करीब 6:45 बजे तक रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर योग बन सकता है। महाअष्टमी है तो कोशिश ये करें उस दिन कन्या पूजन भी करें, भगवती की आराधना करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में तो इन नवरात्रों में सुंदर तरीके से सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन कर रखा है। बहुत सारे लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। रोज शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में करीब करीब 9 बजे 9:30 बजे तक यज्ञ चलता है। इसकी पूर्णाहुति महानवमी के दिन रहेगी। आप सब लोग भी इसमें सुंदर तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं, कल्याण के योग बनेंगे। 23 अक्टूबर की ग्रहगणना बात करें तो नवमी का अवसर है, सोमवार का उस दिन योग रहेगा, महानवमी है। सिद्धदात्री देवी का स्तवन करने का सुंदर योग बनता है। ऐसे में भगवती का जो पूजन करते हैं, कहा जाता है कि उनके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं। ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं और सुंदर विचारों का कुछ योगा योग रहेगा। नए विचार आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बुद्धि को शांत रखते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। आगे बढ़ने का आपको सुंदर कार्य करते रहने का प्रयास करना चाहिए। 24 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि विजयदशमी का सुंदर अवसर है, मंगलवार का योग पड़ रहा है और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह परिवर्तन होने के जा रहे हैं वो परिवर्तन थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कुछ अननेसेसरी की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो इसलिए अपने को ध्यान रखते हुए कार्य करें। विजयदशमी का अवसर है और साथ साथ मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी की पूजन करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। विजयदशमी के दिन अपराजिता का पूजन किया जाता है शास्त्र के अनुसार से। अपराजिता का पेड़ होता है जिसमें नीले रंग के पुष्प आते हैं शंख के समान के। कहा जाता है कि इस दिन जो अपराजिता का पेड़ पूजन करके घर में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, पूरे वर्ष महालक्ष्मी कृपा उन पर बनी रहती है। तो आपको अवश्य उनकी पूजा कर कर अपने घर में उनको प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक तो विजय के योग बनेंगे और ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु भी आप परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो आपके मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं, परिवार के योग कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में अपराजिता को घर में स्थापित करना कई प्रकार के दुष्प्रभावों को दूर करने के सुंदर योग बना सकता है। तो अवश्य इस उपाय को कर लीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाई रही है, उस दिन एकादशी है, पापंकुशा एकादशी है।
जीवन में हम जब कार्य करते हैं तो कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर्म भी हो जाते हैं और उससे फिर कष्ट के योग बन जाते हैं, पाप युक्त कार्य हो जाते हैं। अब चलते भी हैं तो कहीं ना कहीं जीव हत्या होती है, तो उससे भी तो कहीं पाप कहीं ना कहीं भोग लगता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हम भोगते हैं वो हमारे कर्मानुसार ही भोगते हैं। तो जो पाप भी हमारे द्वारा कहीं ना कहीं हो जाते हैं, जाने अनजाने हो जाते हैं, तो उन सबको ठीक करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि है पापंकुशा एकादशी। इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु का केवल व्रत जो कर लेता है, उनका नाम स्मरण कर लेता है, तो उससे समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शालिग्राम जी का पूजन करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, चरणामृत भगवान का ग्रहण करें। देखिए सुंदर तरीके से योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। ग्रह आपके थोड़े भारी चल रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। आपके लिए चावल का दान करना अच्छा रहेगा और विशेष तौर पर गरीबों का सेवा करना आपके लिए बहुत सुंदर उपाय रहेगा। 26 अक्टूबर की ग्रह गणना बात करें तो उस दिन द्वादशी की तिथि है, गुरुवार का अवसर है और साथ साथ चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मीन राशि में परिवर्तन आएंगे। ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा शुभ दिखाई देता है। ये परिवर्तन आपके लिए आगे बढ़ने का सुंदर योग देगा, नए पॉजिटिव विचारों से आपको उत्पुत करेगा। बहुत सारे विचार ऐसे आ सकते हैं कि जो आने वाले समय में फलीभूत होने वाले हों, इसलिए जो कॉन्सेप्ट मन में आ रहे हैं उनको ऐसे ही निगलेक्ट मत कीजिएगा, विचारों को ध्यान दीजिएगा। विचार जो आते हैं परमात्मा की प्रेरणा से आते हैं, उन सबको समझते हुए कार्य करना। इंट्यूशन जैसी चीज़ बनने के योग बन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। प्रदोष है उस दिन, सुबह द्वादशी तिथि है, शाम के दिन समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, तो प्रदोष का सुंदर योग बन गया है। तो ऐसे में दूध में थोड़ा केसर डालकर भगवान का अभिषेक करना, शिव का अभिषेक करना आपके लिए समस्त कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 27 अक्टूबर की बात करें तो उस दिन रिक्ता तिथि पड़ गई है। उस दिन त्रयोदशी उदय तिथि है, चतुर्दशी क्षय हो गई है। शुक्रवार का अवसर है, शाकंभरी दर्शन करने के सुंदर योग बन रहे हैं। ग्रह योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि उस दिन विशेष तौर पर क्योंकि क्षय तिथि है तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग लोग कह सकते हैं बन रहा है क्योंकि पंचांग दिखा रहा है, लेकिन वो सर्वार्थ सिद्धि योग तो एक योग है अलग से, लेकिन उस दिन रिक्ता तिथि होने के कारण से सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। शाकंभरी देवी का पूजन करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन में जाएं, गाय का पूजन करें और थोड़ा से पालक, शाक, सब्जी इत्यादि लेकर गाय को खिलाएं, उससे समस्त प्रकार के कष्ट दूर होंगे। 28 अक्टूबर को बहुत ही सुंदर दिवस है। उस दिन है शरद पूर्णिमा, उस दिन है कोजागरी की रात और साथ साथ उस दिन शास्त्र में कहा जाता है कि सत्यव्रत भी उस दिन किया जाता है और साथ साथ उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। लेकिन सूतक व्याप्त हो जाएगा तो कोजागरी की रात के दिन जो शरद पूर्णिमा है उस दिन खीर रखने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। खीर जब ग्रहण समाप्त हो जाए रात्रि में, उसके बाद ही खीर रखिएगा बनाकर, नई खीर बनाकर, यानी ग्रहण के बाद खीर बनाई जाए और तभी उसका भोग लगे और उसके बाद भगवान चंद्रमा को उनको में रखा जाए, तभी उसमें अमृत की वर्षा प्राप्त होगी। नहीं तो कोजागरी की रात में कहा जाता है कि ये एक सुंदर योग बन गया है। उस दिन कोजागरी की रात है, साथ में ग्रहण है। कोजागरी का मतलब होता है जो जागता है और लक्ष्मी का पूजन करता है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि ऐरावत पे आरूढ़ होकर इंद्र के साथ महालक्ष्मी पूरे संसार का भ्रमण करती हैं और जो उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, महालक्ष्मी उन पर कृपा करती है। उसके साथ साथ उस दिन बड़ा सुंदर तरीके से चंद्र ग्रहण भी हो गया। तो कोजागरी की रात चंद्र ग्रहण, तो 100 गुना अधिक पुण्यदायक अवसर आ गया है। तो ऐसे में विशेष तौर पर पूजन करके भगवान का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, कल्याण होगा। इससे समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के सुंदर अवसर बन सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से बड़ा दिव्य आयोजन रखा है। उस दिन रात्रि में ग्रहण के समय पर कोजागरी का यज्ञ रहेगा, भगवती का पूजन रहेगा, तो आप उसका अब अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए, कष्टों को दूर करने के सुंदर अवसर बनेंगे। 29 अक्टूबर को कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है और साथ साथ उस दिन प्रतिपदा है और ऐसे में ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर थोड़े से कष्टमय बने हुए हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में चतुर्ग्रही योग बन गया है और ये थोड़ा सा कष्टमय है और चंद्रमा भी थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। तो आपकी राशि के अनुसार से इन सब ग्रहों को ठीक करने के लिए सुंदर उपाय जो आप कर लें वो आप अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से जो हमें दिखाई देता है कि गौ पूजन करना, गाय को मूंग की दाल भिगो कर खिलाना, ये सब चीज़ें शुभ रहेंगी आपके लिए। इनका उपाय करके कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। 30 अक्टूबर को द्वितीया का अवसर है, साथ साथ सोमवार है और मीन में राहु परिवर्तन का योग बना रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में राहु का जाना व्यापार में, परिवार में कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं राहु। ऐसे में राहु का विशेष उपाय आपको कर लेना चाहिए। आपके लिए ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का जप करना और कोशिश करें पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया नित्य प्रति प्रज्वलित कर दिया करें, क्योंकि राहु आने वाले समय में कष्ट देने के योग बनाने वाले हैं आपके लिए।
ये राहु का प्रभाव क्या होगा आपकी राशि के अनुसार से, 18 महीने क्या कुछ करेंगे, ये सब अलग से वीडियो बनाकर हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। राहु महाराज 18 महीने में आपको परेशान देने के योग दे सकते हैं। 31 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन तृतीया है, मंगलवार का अवसर है और भद्रा विद्यमान है। और ये भद्रा विद्यमान जो हो रही है ये आपके लिए नए कार्यों में कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग दिखाती है। लेकिन ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, अच्छे हैं, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। धर्मयुक्त कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।